और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया है कि सचिन वजे को बुलाकर होटल मालिकों से हफ्ता वसूलने का दबाव वो बना रहे थे। ये आरोप है। गृह मंत्री पर उनके काम में दखल देने का आरोप भी लगाया है। और वहीं गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सफाई में कहा है कि खुद को बचाने के लिए परमवीर सिंह ने ऐसे आरोप लगाए हैं। आपको याद होगा कि कल ही अनिल देशमुख दिल्ली में थे और यहां पर उन्होंने कहा था कि ऐसी गलतियां हुई जिसे माफ नहीं किया जा सकता था और इसीलिए परमवीर सिंह को उनके पद से, पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील सिंह इस वक्त साथ हैं, अभिषेक शर्मा भी जुड़ेंगे। सुनील, ये मामला जो है ये बहुत बड़ी चुनौती अब महाराष्ट्र सरकार के लिए, इसे समझा जाए? बिल्कुल कादम्बिनी, आगे अपनी बात रखने के पहले मैं अमृता फडणवीस, जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है, उनका एक ट्वीट अभी अभी उन्होंने किया है, वो पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी, बादशाह को बचाने में कितनों की जान जाएगी। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो मामला उभर कर आया है, ये एक राजनीतिक बवंडर साबित होने वाला है और ये महाविकास आघाड़ी के लिए बहुत ही मुश्किल राह खड़ी कर देने वाला है। और खास करके राजनीतिक हलचल पहले ही चल रही थी एंटीलिया मामले में, लेकिन अब जिस तरह से एक बड़े अफसर ने, जो कि डीजी हैं होमगार्ड के, परमवीर सिंह ने इस तरह का आरोप लगाया है और आरोप सीधे सीधे उन्होंने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगाया है और ये कहा है कि वो उनको नजरअंदाज करके अब उनके जूनियर अफसरों को अपने पास बुला रहे थे और खास करके उस एपीआई सचिन वजे का भी उन्होंने उसमें नाम लिखा है, जो कि एंटीलिया मामले में गिरफ्तार है। और आपको याद होगा, चूंकि ये आरोप पैसे वसूली का है बार, रेस्टोरेंट और होटल वालों से, और 100 करोड़ का टारगेट दिया गया था और सचिन वजह से जुड़ा हुआ है। तो आप याद कीजिए कि वो काली मर्सिडीज जिसकी जांच की गई थी, तलाशी ली गई, तो डिक्की में नोट गिनने वाली मशीन मिली थी और 5 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिले थे। तो वो नोट गिनने की मशीन क्या इसका सबूत है या ये संकेत देती है कि ये क्या चल रहा था इस पूरे राज्य में और गृह मंत्री और पुलिस और बीच में किस तरह से वसूली चल रही थी। और ये बात जो है पहले भी हो रही थी, दबे जवान चल भी रही थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था, तथ्य नहीं था, इसलिए सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब खुद एक डीजी पद के अफसर ने इसको सामने लाया है, तो ये तथ्यहीन तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, बिल्कुल एक बहुत ही गंभीर आरोप है। और सुनील, यहाँ पर अब अभिषेक के पास मैं जाना चाहती हूँ। अभिषेक, अब जो सवाल उठ रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या अनिल देशमुख इस्तीफा देंगे? उनके पास विकल्प बहुत कम बचने वाले हैं और शरद पवार के पास विकल्प बहुत कम बचे हुए हैं। कादम्बनी, अगर आपको याद होगा कि मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी और इसकी खबर आई थी, तो मैं आपके साथ लाइव था और मैंने कहा था कि ये एक राजनीतिक बवंडर बन के आएगा, क्योंकि ये मामला इतना छोटा नहीं है और ये सरकार को अपनी लपटों में झुलसा देगा। उसका परिणाम क्या होगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सचिन वजे और परमवीर सिंह, जो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं, उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिनके बारे में वो जो चिट्ठी में लिखी गई है बात, उसके बारे में वो बात में प्रमाण भी दे सकते हैं। वो प्रमाण उन्होंने चिट्ठियों में भी इंगित किए हैं कि उनके पास क्या प्रमाण है, किस तरीके से अनिल देशमुख के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम लिखा गया है पलांडे, वो किस तरीके से पैसा लेते थे। दूसरी एक और बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि मुंबई पुलिस कमिश्नर की उस समय के जो कमिश्नर थे, उनके पास क्राइम ब्रांच की यूनिट थी और उस समय जो पैसे के लेन देन थे, कथित तौर पर वो लेन देन सचिन वजे कर रहे थे। सुनील इस स्टोरी को बहुत अच्छे से जानते हैं। जो बात दबे छुपे पहले कही जा रही थी, एक तरीके से वो पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है कादम्बनी पुलिस कमिश्नर ने। मुंबई में ये बात बहुत हद तक अब तक लोगों को पता थी और लोग रिकॉर्ड पर कहने को तैयार नहीं होते थे कि क्या डांस बार और बाकी के पब मालिकों से उगाही चल रही थी। उस उगाही की रकम एक एडवांस में भी दी गई थी। क्या वो एडवांस की रकम की ओर इशारा कर रहे हैं परमवीर सिंह, जो गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ली है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वसूली की सरकार के जो इल्जाम हैं उनसे पल्ला कैसे झाड़ पाएंगे उद्धव ठाकरे? क्योंकि अगर पूर्व पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि मेरे मातहत कर्मचारी सीधे सीधे गृह मंत्री को रिपोर्ट कर रहे थे
और वो गृह मंत्री के साथ मिलकर बात करते थे, तो जाहिर सी बात है कि जो लूट का पैसा है, शहर का लूट का पैसा है, वो उसकी एक कोई किटी होगी, उसको लेकर कुछ तैयारियां होंगी। वो पैसा कौन कौन ले रहा था? वो क्या सिर्फ अनिल देशमुख ले रहे थे? तो ये सवाल है। और ये इल्जाम आप देखिए, कादम्नी की बहुत सारी चीजें होती हैं जो खबरों में नहीं दिखाई जा सकती हैं। वो इसकी वजह ये होती है कि उनको हम जानते समझते सब हैं, लेकिन उनके अकाट्य सबूत लाने होते हैं। और जब पुलिस कमिश्नर खुद आके इस तरीके की बात कहने के लिए खड़े होते हैं, पूर्व पुलिस कमिश्नर, तो हमें उनकी बात पे गौर करना होगा। परमवीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, सचिन वजे के भी वो करीबी रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हमें इस बात को बहुत ध्यान में रखना होगा कि अनिल देशमुख भी विवादों में रहे हैं। और ऐसा क्या था कि सचिन वजे को वो लगातार बचा भी रहे थे? ऐसा नहीं था कि पहले दिन गृह मंत्री ने विधानसभा में आकर ये नहीं कहा था कि ये खुदकुशी का मामला है, मनसुख हिरेन का खुदकुशी का मामला है। ये उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उनको ब्रीफ किया गया था। और ब्रीफ करने वाले कौन लोग थे? ब्रीफ करने वाले वो लोग थे जो मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में बैठते हैं, खुद सचिन वजे थे। और एक एपीआई लगातार गृह मंत्री को, अगर राज्य के गृह मंत्री को ब्रीफ करता है, तो उसके उनके रिश्ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है।